हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज पूरा दिन क्या महसूस कर रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या चाह रहे थे, सो उनके दिमाग में, दिल में क्या कुछ चल रहा था, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तभी आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है। ओके, सो मैंने कार्ड्स को शफल करके यहाँ पे लेआउट कर लिया है। अब मैं कुछ रैंडम कार्ड्स पिक करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन आज पूरा दिन क्या फील कर रहे थे या क्या सोच रहे थे। सो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है। यहाँ पे है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। फिर है यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, यहाँ पे 39 है, 53 है, 24 है, 3 है, 4 है। ओके, तो ये नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मे भी आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सो आपके पर्सन आज पूरा दिन क्या फील कर रहे थे? बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे आपको। कहीं ना कहीं चाह रहे थे आपके साथ एक फैमिली बनाना या एक फैमिली क्रिएट करना, ठीक है। क्योंकि इनको जो एक होमली फीलिंग आती है ना, वो आपके साथ ही आती है। जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होमली बोलते हैं ना हम लोग, के घर वाली फीलिंग, वो ने आपके साथ ही आती है, ठीक है। ये रियलाइज़ किया है इस पर्सन ने। कुछ लोगों का मुझे लगता है यहाँ पे हाल फिलहाल में पिछले 3 या 4 दिनों में रीयूनियन हुआ है ऑलरेडी, और आप लोग काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हो एक दूसरे के साथ। जो चीज़ें नहीं बोल पा रहे थे, मे बी आप दोनों कह रहे हो एक दूसरे से। बट फॉर अदर्स ऑफ यू जिनका रीयूनियन अब तक नहीं हुआ है, दिस पर्सन वॉज डे ड्रीमिंग। ओके, जो पल बिताए हैं अपने साथ में वो ने याद कर रहे थे बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिड पार्टनर के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप दोनों एक दूसरे से मतलब आप दोनों एक दूसरे के वाइफ हस्बैंड हो और ये आपको छोड़ के गए हैं या आपसे दूर है, या एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच में। तो ये अपनी फैमिली वापस चाहते हैं या आपके साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है, आज अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताया है, या तो आपने या तो अपने आपके पार्टनर ने, ठीक है। दूसरी, मे बी कोई यहाँ पे बीच पे गया होगा अपने फैमिली के साथ। ओके, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है। कुछ था जो ये पर्सन कहना चाह रहे थे, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ें उनके अंदर चल रही थी, बट वो कह नहीं पा रहे थे आपसे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आज ये पर्सन, या तो इन्होंने कुछ कहा है आपसे या तो कहना चाह रहे थे, ठीक है। अ लॉट वॉज गोइंग इनसाइड ऑफ देम, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप इनके कॉल या टेक्स्ट या फिर इनकी तरफ से एक्शन आए या इनिशिएटिव आए, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो और उसका असर हो रहा है। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर किसी तरह का टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या उनको किसी तरह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो रहा है। अगर आप उन्हें हीलिंग करा रहे हो उनकी, किसी प्रोफेशनल से, या आप खुद कर रहे हो अगर हीलिंग, तो इट इज़ वर्किंग। ओके, ये पर्सन जल्द ही अपनी बात कहेंगे, अपने उनके दिल में जो भी चल रहा है वो आपसे कहने वाले हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र हील हो गया है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में, या तो हो चुका है आज या होने वाला है। मुझे लगता है ये पर्सन अब, पहले भागते थे फ्रॉम दिस कनेक्शन, उन्हें कुछ भी सही नहीं दिखाई देता था इस कनेक्शन में, लेकिन अब वो इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ देख पा रहे हैं आगे बढ़ने की, या फिर इस रिश्ते के किसी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बदलने की। कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं ये पर्सन आप तक पहुंचने का, क्योंकि दे सी यू एज देयर हैप्पीनेस। वो आपको अपने अबंडेंस, अपनी फैमिली, अपनी हैप्पीनेस की तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये मे बी कोई रास्ता ढूंढ रहे थे आगे बढ़ने का आपके साथ, ठीक है, या फिर आपसे कुछ कहने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या बोला जाए। और अगर आप
ये खुद किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे थे या आपसे डिस्टेंट थे। तो मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वॉज थिंकिंग अबाउट सोल्यूशन, ये किसी सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे। ओके किसी किसी को मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी स्टॉक किया है या आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी है, ठीक है। बट दे सी यू एज देयर हैप्पीनेस, इनके लिए आप खुशी हो। ओके सो मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा यहाँ पे सेट कर देती हूँ एंड अब टैरो कार्ड से देखते हैं, मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स सी थ्रोट चक्रा कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, फिफ्थ चक्रा का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है इस पर्सन की एनर्जी में। ये कार्ड हमसे क्या कहना चाह रहा है। 5 ऑफ कप्स, यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे आज पूरा दिन, बहुत सैड थे और बहुत कुछ चल रहा था उनके अंदर जो वो कहना चाह रहे थे। मैंने बोला भी कुछ लोगों के लिए इन्होंने कुछ बोला भी होगा, आपसे बात भी करी होगी, हिम्मत जुटा रहे थे कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए आपसे। बहुत इमोशनल, ओवरली इमोशनल दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन आज। सो या बहुत हैवी फीलिंग्स, मुझे इनकी बहुत हैवी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अकेला पड़ गया हूँ ऐसा इनको फील हो रहा था, अकेलापन का एहसास हो रहा था इस पर्सन को। मे बी किसी किसी के लिए दे हैव क्राइड, ओके ये पर्सन रोए है, लिटरली दिस पर्सन हैज़ फेल्ट सॉरी जो भी उन्होंने किया है, क्योंकि बॉडी इसके नीचे जो कार्ड्स है वो है 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। सो दे वर फाइंडिंग स्ट्रेंथ, ओके कुछ बोलने की हिम्मत जुटा रहे थे ये पर्सन, ठीक है। लेट्स सी मैजिशियन एंड द मिरर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। द मैजिशियन है, सी डेफिनेटली यहाँ पे कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको किसी तरह से, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे लगता है यहाँ पे पास्ट में सेपरेशन एंडिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। आपको लगा था कि सब कुछ ख़त्म है, ठीक है, यू फेल्ट एज इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग, या फिर इस पर्सन को अभी ये महसूस होने लगा है कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करके कुछ वैल्यूएबल चीज़ खो दी है। दे वर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू, दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू, वे समझ गए हैं आपकी वैल्यू, ठीक है, और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इस न्यू बिगनिंग को ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप कर रहे हो इसको मैनिफेस्ट। ये जेमिना एनर्जी है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, व्हाट मैसेज डज इट होल्ड। ओके तो यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है। सी जेमिनाई अगेन, यहाँ पे काफ़ी लोग किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यू बोथ लव इच अदर, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। मुझे ये कनेक्शन काफ़ी ब्लेस्ड लग रहा है, ठीक है। बॉटम में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट है। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। देखिए मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, मैं किसी पर्सन को रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे किसी को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, या फिर मना कर दिया है बात करने से, अटेंशन नहीं दी जा रही है। और ये पर्सन ना आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे या फिर करने के बारे में सोच रहे थे, हाउ टू गेट योर अटेंशन, ठीक है। क्योंकि एक लंबे समय से इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको अटेंशन नहीं दिया इन्होंने, सोल सर्चिंग डीप थॉट्स में रहे हैं ये पर्सन, अकेले रहे हैं, अपने आप को आपसे आइसोलेट रखा। एंड देखिए वो आपके लिए फाइट करने के बारे में सोच रहे थे, यू नो, टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, टू फाइट फॉर यू। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन। नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। काफ़ी लोग डेफिनेटली किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, स्पेशली जेमिनाई से। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, दे सी यू एज देयर हैप्पीनेस। मैंने बोला आपको, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है इस पर्सन को, आप रेडिएट कर रहे हो पॉजिटिविटी, ठीक है। आप इस पर्सन की नज़र में अगर देखा जाए ना अभी आपको, तो दे सी यू एज द हाई प्रीस्टेस। मे बी हो सकता है आप कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, कोई मास्टर हो सकते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो, एंड आपकी पॉजिटिविटी इनको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। दे सी यू एज देयर हैप्पीनेस एंड देयर पॉजिटिविटी, एंड वो इसके लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है। दे माइट रश बैक इन टू योर लाइफ, सो विदाउट सोचे समझे ये पर्सन, देखिए वो किसी भी हालत में आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन।
जजमेंट, वाओ, लिब्रा एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक लेसन्स उन्हें मिल चुके हैं, या फिर दे हैव सरेंडर्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है डिवाइन के हाथ में। सी एम्प्रेस एंड द चैरियट है, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, या फिर वो आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानते हैं, ठीक है। वो आपको पहले ही मन में मान चुके हैं अपना वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। और वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर किसी पोटेंशियल पार्टनर के लिए देख रहे हो, वो आपको ऑलरेडी अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। दे सी यू एज समवन ब्यूटिफुल, समवन वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है राइट नाउ, ठीक है। सो आई थिंक दे हैव टेकन देयर डिसीजन। इन्होंने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया है अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला ले लिया है। बट बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट मुझे इनके अंदर आज की एनर्जी जो इनकी दिख रही है, हिचकिचाहट, येस, दे स्टॉकिंग यू, हैवीली स्टॉक कर रहे हैं आपको। चाहे आपने ब्लॉक कर रखा हो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, किसी ना किसी तरीके से ये मुड़कर आपके पास देख रहे थे। पूरा दिन दे वर थिंकिंग अबाउट यू, डे ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है। तो यही थी रीडिंग। रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।